जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। राम लक्ष्मण संवाद। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव किष्किंधा जाकर किष्किंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए थे और यहाँ राम लक्ष्मण के साथ प्रसरवन पर्वत पर निवास करने लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप देकर वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु यही व्यतीत करेंगे। वृक्षादि से सुशोभित यह पर्वत अत्यंत रमणीक है। यहाँ से किष्किंधा भी अधिक दूर नहीं है, किंतु इस शांतिप्रद वातावरण में भी जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। उसके बिना मेरे हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। इतना कहकर वे शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यतीत होने से कोई लाभ नहीं है। शोक से तो उत्साह नष्ट होता है और उत्साहहीन हो जाने पर रावण से हमें कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। हम रावण को मारकर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिनों की ही बात और है। लक्ष्मण के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और वे प्रकृति की शोभा निहारने लगे। थोड़ी देर तक वे वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो, इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत होती है। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते। गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते। घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजहंस भी सरोवर की ओर चल पड़ते हैं। मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। सारी पृथ्वी इस वर्षा के कारण हरितिमामय हो रही है। सरिताएं कलकल नाद करती हुई बह रही है। देखो, ये पक्षी कैसे प्रसन्न होकर वर्षा की मंद मंद फुहारों में स्नान कर रहे हैं। फिर राम निश्वास छोड़कर बोले, वाली के मरने से सुग्रीव ने अपना राज्य पा लिया। अब वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को पुनः पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं अपनी बिछड़ी हुई सीता के कब दर्शन करूंगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है। शीघ्र ही शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के लिए खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य सीता की खोज कराएगा। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना सागर में गोते लगाने लगे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।